हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीआई सेंट्रल। और आज फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं। आज हम करेंगे न्यूज़पेपर और जर्नल, जो भी प्रेस मैगजीन्स जो भी मॉडर्न इंडिया में चले थे, जैसे हिंदू न्यूज़पेपर हो, बंगाल गैजेट हो, इंडिया गैजेट हो, इस टाइप से जो न्यूज़पेपर्स थे जो कि आपको बीपीएससी में देखने को मिल सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। जो बंगाल गैजेट है वो सबसे पहले आया था, और जेम्स एगस्टस हिक्की जो थे उन्होंने इसको पब्लिश किया था, एडिटर थे इसके, और कलकत्ता से पब्लिश होता था। संवाद कौमुदी की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय इसके एडिटर थे, और ये भी कलकत्ता से पब्लिश होता था। मरातुल अखबार की बात करेंगे, मरातुल अखबार जो था ये भी राजा राम मोहन रॉय जी ने ही इसके एडिटर थे, और कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था। रसगुफ्तार की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी, ये मुंबई से पब्लिश होता था। द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने ये इसके एडिटर थे, और ये मद्रास चेन्नई से पब्लिश होता था। केसरी की बात करेंगे, केसरी बाल गंगाधर तिलक जी, जो कि पुणे से पब्लिश होता था। जो केसरी था, केसरी मराठी भाषा में था। ओके। और जो मराठा था वो आपका इंग्लिश में था। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, उल्टा करके पूछ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला वो देख लेते हैं। जो मराठा था ये इंग्लिश में था, ये बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा पब्लिश होता था, पुणे से ही। जी जी आगरकर इसके केसरी के कौन थे, वो एडिटर रहे थे, सब एडिटर रहे थे। अमृत बाजार पत्रिका, ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष जिसको पब्लिश करते थे, ये कलकत्ता से होता था। ये अमृत बाजार पत्रिका वही थी, सबसे पहले इसी पे एक तरीके से बिजली गिरी थी, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड लिटन के टाइम में, इसको रातों रात फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है। सुधारक की बात करेंगे तो गोपाल गणेश आगरकर जो थे वो जो केसरी था उससे भी जुड़े हुए थे, तो ये पुणे से ही पब्लिश होता था। वॉइस ऑफ इंडिया की बात करेंगे, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बॉम्बे से पब्लिश होता था। यंग इंडिया की बात करेंगे तो महात्मा गांधी, अहमदाबाद से पब्लिश होता था। हरिजन की बात करेंगे तो महात्मा गांधी, अहमदाबाद और पुणे दोनों से पब्लिश होता था। नवजीवन की बात करेंगे तो महात्मा गांधी, अहमदाबाद से पब्लिश होता था। इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी, ये साउथ अफ्रीका में पब्लिश होता था। ठीक है। वंदे मातरम की बात करेंगे तो अरविंदो घोष, ये इंग्लिश में होता था, इंग्लिश में। ठीक है, कलकत्ता से। अब बात करेंगे न्यू इंडिया की, तो न्यू इंडिया महात्मा गांधी जी ने भी स्टार्ट किया था, और यहाँ पे एनी बेसेंट, ये मद्रास से होता था। कॉमनवेल्थ की बात करेंगे तो एनी बेसेंट, ये मद्रास से। अल हिलाल मौलाना कलाम आज़ाद, ये कलकत्ता से होता था। ठीक है। अल बलाग, ये भी मौलाना कलाम आज़ाद, ये भी कलकत्ता से पब्लिश होता था। कॉमरेड की बात करेंगे तो कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर जो कि 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, ये कलकत्ता से या दिल्ली दोनों जगह से पब्लिश होता था। अगर बात करेंगे सोशलिस्ट की तो ऐसे डांगे, ये बॉम्बे से पब्लिश होता था। अब मूक नायक की बात करेंगे, मूक नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि बॉम्बे से पब्लिश होता था। अगर बहिष्कृत भारत की बात करेंगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि बॉम्बे से पब्लिश होता था। इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू जी जो कि प्रयागराज से पब्लिश होता था। अच्छा, नेशनल हेराल्ड, ये लखनऊ से पब्लिश होता था, और जवाहरलाल नेहरू जी इसके एडिटर थे। अगर गदर की बात करोगे तो लाला हरदयाल और गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को 1913 के आसपास इसका फॉर्मेशन हुआ था। युगांतर की बात करेंगे तो वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता इसके एडिटर थे, ये कलकत्ता से पब्लिश होती थी। अगर बात करेंगे संध्या की तो संध्या ब्रह्म माधव उपाध्याय, जो कि कलकत्ता से ही पब्लिश होती थी। इंडियन सोशलिस्ट की बात करेंगे तो थोड़ा सा गला खराब है एक्चुअली मेरा, तबीयत खराब सी चल रही है। इंडियन सोशलिस्ट की बात करेंगे तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ये लंदन से पब्लिश होता था। अगर बात करेंगे तलवार की, तलवार वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये बर्लिन से पब्लिश होता था। अगर बात करेंगे वंदे मातरम मैडम भीका जी कामा, जिन्होंने 1907 में स्टटगर्ड में जो वो था फ्लैग था वो होइस्ट किया था। ठीक है। कोड़ी अरासू, ये पेरियार जी, ईवी रामास्वामी जी ने मद्रास से इसको पब्लिश किया था। सोम प्रकाश की बात करेंगे तो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और सत्यार्थ प्रकाश किसका था? सत्यार्थ प्रकाश था आपका दयानंद सरस्वती जी का। किसका? दयानंद सरस्वती जी का। अगर आप बात करोगे इंदु प्रकाश की, इंदु प्रकाश हो या ज्ञान प्रकाश हो, जो हरि देशमुख जी थे, हरि देशमुख, ठीक है, जिनको आप लोक हितवादी बोलते हो, लोक हितवादी, ठीक है। कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वाराणसी से। हरिश्चंद्र मैगनीज, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो कि बनारस से होती थी। अब बात करेंगे प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत ये विवेकानंद जी द्वारा होती थी, मद्रास से बेसिकली। ये जो उनका रामकृष्ण मिशन जो था उससे रिलेटेड था प्रबुद्ध भारत, ठीक है। प्रबुद्ध भारत में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जुड़े हुए थे, जिसमें कि आपके राधा कृष्णन जी भी थे, मदन मोहन मालवीय जी भी जुड़े हुए थे इससे, है ना। बेसिकली इससे क्या है, वो आर्टिकल लिखा करते थे इन सब के लिए। उद्बोधन भी स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण मिशन था उससे रिलेटेड है। लीडर, किसान, हिंदुस्तान, ये सारी की सारी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, प्रयागराज से। अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय जी, प्रयागराज। हिंदुस्तान टाइम्स, के एम पनिक्कर, दिल्ली से। सर्चलाइट जो थी वो उसके एडिटर थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, पटना से। क्रांति की बात करोगे तो क्रांति मिराजकर, जोगेलकर और घाटे, ये बॉम्बे से पब्लिश होती थी। अगर आप बात करोगे लांगल की, लांगल ये काजी नजरुल इस्लाम, ये कहाँ से? कलकत्ता से, काजी नजरुल इस्लाम। तो ये आया हुआ प्रश्न है, एक बीपीएससी में एक बार पूछा था। और कीर्ति की बात करेंगे तो कीर्ति संतोख सिंह के द्वारा, पंजाब से, अमृतसर से, ठीक है। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, प्रयागराज से। प्रताप की बात करेंगे तो गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि कानपुर के थे, कानपुर से पब्लिश करते थे, ठीक है। अगर बात करें द ट्रिब्यून की तो दयाल सिंह मजीठिया, मतलब लाहौर से, बेसिकली उसका लाहौर था, ठीक है। ये अखबार चंडीगढ़ में, पंजाब में काफ़ी फेमस है। बॉम्बे क्रॉनिकल्स की बात करेंगे तो फिरोज शाह मेहता जो कि टाइम वेरिएट के नाम से जाने जाते थे, ये फिरोज शाह मेहता, केटी तलांग और बदरुद्दीन तैयब जी, तो बॉम्बे से ही पब्लिश होता था। इंडियन एक्सप्रेस की बात करेंगे तो रामनाथ गोयनका, मद्रास से। और फ्री प्रेस जर्नल, एस सदानंद जी, बॉम्बे से। तो ये जो 50 थे, टॉप 50 ये क्वेश्चंस, आई मीन पत्रिकाएं थी, न्यूज़पेपर थे, जो कि किसी न किसी एक इंटेलेक्चुअल, किसी एडिटर से जुड़े हुए थे। तो इससे रिलेटेड हम ना नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, जो बीपीएससी में आपको सीधे देखने को मिल सकते हैं। एक दो ना वो पूछता ही है कि कौन सा न्यूज़पेपर किसने चलाया या कौन सी बुक किसने लिखी। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।